तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया 2025 में कब पड़ रही है, क्या नियम है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या खरीदें, क्या दान करें और गलत समय पर सोना भूल कर भी ना खरीदें, और सोना नहीं खरीद रहे हैं तो ये 7 चीज़ों का दान जरूर करें। अगर आप इन 7 चीज़ों का दान करते हैं तो आपको जो है चिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम आपको बताऊंगी, क्या करना है, कैसे करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है और क्या चीज़ें करनी हैं। सारे नियम बताऊंगी, सारी विधियां बताऊंगी, कब है ये बताऊंगी। तो संपूर्ण नियम और संपूर्ण विधि जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और संपूर्ण नियम जान लेते हैं। जो अक्षय तृतीया होती है, ये बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। इस दिन विशेष रूप से महालक्ष्मी की पूजा करने पर और कुछ चीज़ें हैं जो महालक्ष्मी को समर्पित करने पर माँ हम पर प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन की स्थिति अच्छी होने लगती है। हमारा व्यापार, हमारा कारोबार, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगती हैं। तो चलिए संपूर्ण नियम बता देती हूँ क्या करना है। तो जो अक्षय तृतीया है ये पड़ रही है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल के दिन हमें अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाना है। करना क्या है, जो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पूजा के शुभ मुहूर्त की। तो जो महालक्ष्मी जी की पूजा है ये विशेष रूप से शाम के समय में प्रदोष काल में गोधूली बेला में अगर हम पूजा करते हैं तो हमें जो है चिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन गोधूली बेला या प्रदोष काल का समय क्या होगा, तो इस दिन जो प्रदोष काल का समय होगा वो होगा 5:43 से लेकर के 7:58 तक। ये जो टाइम है पूजा का, ये बहुत ही शुभ समय है। इस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी पूजा पूर्ण और जो है लाभदायक मानी जाएगी। तो करना क्या है कि आपको 5:43 से लेकर के 7:58 तक के बीच में पूजन करना है। अब हम बात करते हैं सोना कब खरीदें। सोना खरीदने का समय क्या होगा, क्योंकि सोना खरीदने तो सभी जाएंगे और इस दिन तो महिलाएं विशेष रूप से इंतज़ार करती हैं अक्षय तृतीया का कि इस दिन सोना खरीदने का। तो आपको सोना कितने बजे खरीदना है। सोना खरीदने का जो शुभ समय होगा वो होगा दोपहर 1 बजे से लेकर के 3:52 तक। इस बीच में अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके यहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होगी और ये बहुत शुभ समय है। जिनके यहाँ शादी ब्याह है, जिनके यहाँ लड़का या लड़की का विवाह है, वो लोग इस समय में सोना खरीदें। बहुत ही शुभ समय है और बहुत ही लाभदायक समय है। तो इसमें आपको खरीदना है सोना। अब हम बात करते हैं कि विशेष रूप से अगर मान लीजिए कि कोई सोना नहीं खरीद रहा है तो क्या खरीदें। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं तो आप चांदी खरीद लीजिए, और अगर चांदी भी नहीं खरीद सकते हैं तो उससे भी आसान चीज़ बताऊंगी जो खरीदने से आपको 100% लाभ भी होगा और आपको इसका फ़ायदा भी मिलेगा। क्या चीज़ है वो, तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर सोना नहीं खरीद रहे हैं तो ये 7 चीज़ें खरीद लीजिएगा। क्या, पहली चीज़ खरीदिएगा आप पीली कौड़ी। दूसरी चीज़ क्या खरीदिएगा, कमलगट्टा, जो महालक्ष्मी को अति 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 प्रिय है, तो आपको कमलगट्टा खरीदना है। तीसरी चीज़ खरीदनी है पान जरूर खरीदेगा इस दिन और माँ को जरूर भोग लगाइएगा पान का। सुपारी जरूर खरीदिएगा, सुपारी के साथ लौंग और इलायची भी ज़रूर खरीदेगा। और एक अनार जरूर खरीदेगा और माँ को जरूर समर्पित कीजिएगा। महालक्ष्मी को अनार बहुत प्रिय है। तो ये 5 चीज़ें आप जरूर खरीदें। इसको अपने घर में लाते ही आपके घर में धन की आवक और बरकत बढ़ने लगेगी और बहुत ज़्यादा आपको लाभ होने लगेगा। इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर मान लीजिए आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है जिस भी कारण से, तो क्या करिएगा, ये 7 चीज़ों का दान कर दीजिए। कौन सी है वो 7 चीज़ें, बैसाख के महीने में ये 7 चीज़ों का दान अगर आपने सत्तू संक्रांति वाले दिन दान नहीं किया है तो बहुत सुनहरा मौका आपके पास है ये दान करने का। तो ये 7 चीज़ें कौन सी हैं, पानी का घड़ा या सुराही, ये जरूर लीजिएगा, पानी भरकर दान करना है। दूसरी चीज़ है चीनी,
चीनी का दान या गुड़ का दान बहुत महत्वपूर्ण होता है, ज़रूर करें। उसके बाद से क्या है, सत्तू ठंडी होती है, बैसाख के महीने में सत्तू का दान एक बार जरूर करना चाहिए पूरे महीने में। तो आपको अक्षय तृतीया का इतना सुनहरा मौका मिल रहा है तो ज़रूर करें। चौथी चीज़ है बेल का दान भी बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, तो बेल का दान आप ज़रूर करें। कच्चे आम, ये तो बहुत ज़रूरी है, इसको तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये हो गया कच्चे आम का दान। ये 5 चीज़ें हैं जो ऊपर से गिनाई गई हैं। छठी चीज़ है पंखा, बांस के पंखे का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा होती है और अगर हम पंखे का दान करते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है। जो पंखा हाँकते हैं वो लोग उनको जब अंदर से ठंडी की अनुभूति होती है तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। और एक चीज़ और है जो है बहुत ज़रूरी, तो क्या है, गुड़ का दान जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका मंगल ग्रह डिसबैलेंस चल रहा है, मांगलिक है कुंडली या इस तरह की कोई भी समस्या है, तो गुड़ का दान आप जरूर करें। तो इस तरह से इन 7 चीज़ों का दान अक्षय तृतीया पर जरूर करें। और पूजा का शुभ मुहूर्त तो मैंने आप लोगों को बता दिया। पूजा की विधि की मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आपको मैं दिखा के बता दूंगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।